नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम मोदी के नाम ये पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस पत्र में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर पीएम मोदी को ये पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लिखा है, राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। बड़ी खबर फिलहाल इस वक्त की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और पत्र में जिक्र किया है प्रदेश में जिस भी प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेलकर खरीद फरोख्त की नीति अपनाकर यहां पर सरकार को लोकतांत्रिक रूप से जुड़ी हुई जो चुनी हुई सरकार थी उससे गिराने का प्रयास यहां किया है। उस सभी बातों का यहां जिक्र किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये पत्र लिखा गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, ये वही पत्र है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम लिखा है, इसे प्रेषित किया है। तमाम उन बातों का यहाँ जिक्र किया गया है और उनकी नजर में उनकी दृष्टि के अंतर्गत ये टॉपिक उठाया गया है। उन्होंने डायरेक्ट तौर पर लिखा है और कहा है, तमाम उन नेताओं के नाम भी यहाँ पर बाकायदा जिक्र किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो इस मामले में संलिप्त रहे, चाहे वो बीजेपी खेमे से हो या फिर वो कांग्रेस के अंदरूनी पार्टी के ही कुछ नेता हो, उनका भी नाम यहाँ पर इस पत्र में लिखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ये पत्र, जिस प्रकार से बातें अपनी अंतिम रूप से इस पत्र में कही है, अंतिम लाइनों में कुछ कहा है कि मैं चाहता हूं कि आपके ध्यान में ये पूरा जो सियासी घटनाक्रम है ये रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपको तमाम जो चीजें घट रही है उनके बारे में जानकारी ना हो, आपको गुमराह किया जा रहा हो, और ये पत्र लिखा है। और चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता हुई दर्ज। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। सेना की ताकत में जुड़ा एक और नाम, सेना को मिली मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल, दुश्मन के टैंक को उड़ाने की है क्षमता। अमिताभ बच्चन ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरे आंसू निकल आए। दरअसल हाल ही में पोलैंड की सिटी व्रोक्ला को साहित्य के यूनेस्को शहर से किया था सम्मानित। बता दें कि पोलैंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अमिताभ बच्चन के पिता लेखक हरिवंश राय बच्चन की चर्चित कविता मधुशाला का किया पाठ। इस दौरान वीडियो देख बिग बी हो गए भावुक। भारत की ओलंपिक में तैयारियों को लगा बड़ा झटका, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने एनडीटीएल का निलंबन 6 महीने तक बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण बढ़ा निलंबन। सरकार ने आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री को इस साल दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम की दी छूट। कोरोना संकट को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने दी इजाजत। इंडस्ट्री के कर्मचारियों को जुलाई तक घर से काम करने की दी अनुमति। संकट में आए नेपाल के रिफाइनरी कारोबारी, भारत के आयात रोकने से बढ़ी मुश्किलें। भारत सरकार ने बीते दिनों 39 ऑयल इंपोर्ट लाइसेंस को किया था रद्द। नेपाल की रिफाइनरी मार्केट पूरी तरीके से भारतीय ग्राहकों पर निर्भर। देश का ई कॉमर्स कारोबार सालाना 27% की दर से बढ़कर 2024 तक 99 अरब डॉलर का हो जाने का अनुमान। अमेरिकी कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन किराना कारोबार पर होगा रिलायंस का दबदबा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1.5 करोड़ के पार, तो वहीं 91 लाख से ज्यादा संक्रमित इलाज के बाद हो चुके हैं स्वस्थ। भारत देश में भी कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, 12 लाख के करीब पहुंची भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 28,732 कोरोना संक्रमितों ने भारत में तोड़ा दम। दौसा में कोरोना संक्रमण का हो रहा विस्तार, जिम्मेदार अधिकारी ही सोशल डिस्टेंसिंग के उड़ा रहे धज्जियां। नगर परिषद के आयुक्त सुरेंद्र मीना ने सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का किया उल्लंघन। अजमेर में अशोक मोटर्स और बीकेटी ग्रुप की ओर से पीपीई किट और मास्क का किया वितरण। ग्रुप के चेयरमैन सुभाष मुखिया ने जरूरतमंदों को बांटे राशन सामग्री। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते जा रहे मामले, स्वास्थ्य विभाग की टीम हुई अलर्ट। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के लिए लिए गए सैंपल्स, जगह जगह चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। यूपी के हमीरपुर में एक साथ निकले 1.5 दर्जन से अधिक संक्रमित, इलाके में मचा हड़कंप। निगम प्रशासन की ओर से कराया गया सैनिटाइज। आगरा में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, बिजपुरी रोड युवक का शव तारों में मिला। एसपी सिटी में जाब्ता पहुंचे मौके पर। आगरा के नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का तेज कहर, अनियंत्रित डीसी ओम ने रोडवेज बस को मारी टक्कर, चालक हुआ गंभीर घायल।
यूपी के संभल में एटीएम लूट का गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूटे गए 10 लाख रुपए, तमंचे और कार और फर्जी प्रेस कार्ड किया जब्त। यूपी के सिद्धार्थनगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। फायरिंग में अभियुक्त के पैर में लगी गोली, एक देशी तमंचा, एक चाकू, 2 खोखा कारतूस आदि किए जब्त। यूपी के हापुड़ में युवक की बेरहमी से हत्या। कार में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। गाजियाबाद निवासी ऋषभ तोमर के रूप में हुई शिनाख्त। यूपी के शाहजहांपुर में बीडीओ की मनमानी। प्रधान ने प्रदर्शन कर इस्तीफे की दी चेतावनी। सिंधौली में 1 साल पहले पोस्टेड हुई थी बीडीओ ज्योति चौधरी। आगरा के फतेहपुर सिकरी इलाके में पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच में मारपीट। दोनों ओर से फायरिंग, आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। यूपी के बिजनौर पुलिस की कार्रवाई। गोकशी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार भी किए जब्त। यूपी के मिर्जापुर में नहाते समय 2 बच्चों की मौत। बड़ी मुश्किल के बाद दोनों शवों को निकाला बाहर। इलाके में पसरा मातम। यूपी के उन्नाव में दही चौकी के जंगल में मिले 2 महिलाओं के शव। पुलिस ने टीम ने पहुंचकर मौके से उठाए साक्ष्य। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर दिल्ली में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रविवार को दिल्ली में भारी बारिश से मची तबाही के कारण 4 लोगों की मौत हो गई थी और 10 से ज्यादा घर बह गए थे। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय। भारी बारिश से कई राज्यों में हुए बाढ़ के हालात। उत्तर पश्चिम भारत में औसत से कम दर्ज हुई बारिश। मौसम विभाग का 24 और 25 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में बारिश का अनुमान। राज्य के दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान। दौसा के सिकराय में इंद्रदेव को खुश करने के लिए किसान ने त्यागा अन्न। लीखली निवासी ख्याली राम सैनी ने बारिश के लिए अन्न जल का किया परित्याग। खुले आसमान के नीचे तपती धूप में बैठा किसान। भीलवाड़ा के बीजेपी कार्यालय में अच्छी बारिश और कोरोना वायरस की मुक्ति के लिए हवन का किया आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया आहुतियां। सरकार की गाइडलाइंस का किया पालन। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया चेयरपर्सन रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भाजपा लगातार कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का कर रही है प्रयास। जयपुर के होटल पेरमाउंट में कांग्रेस विधायकों का कैंप जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सियासी हालात को लेकर विधायकों से की चर्चा। मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक एकजुट और आश्वस्त। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान की सियासी जंग। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। कहा, विधानसभा अध्यक्ष को होता है किसी भी विधायक को नोटिस देने या फिर उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार। प्रदेश में सियासी संग्राम जारी। नेता प्रतिपक्ष ने बुलाई बीजेपी नेताओं की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर किया मंथन। कहा, 24 जुलाई तक करेंगे हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार। राजस्थान में नगर निगम और निकाय चुनावों के चुनाव स्थगित। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को चुनाव स्थगित करने को दी इजाजत। सरकार ने मांगी थी 31 दिसंबर तक की मोहलत। जोधपुर में ईडी की छापेमारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के घरों पर मारे छापे। मुख्यमंत्री गहलोत ने मंगलवार को जताई थी आशंका। 12 एसीबी की टीम ने मनोहरपुर पंचायत समिति में मारा छापा। जेएन लियाकत खान को 7,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। दलाल के जरिए जेएन ले रहा था रिश्वत। बानसूर में बदमाशों ने दिन दहाड़े की फायरिंग। सिर में गोली लगने से युवक की हुई मौत। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खड़े हुए सवाल। चित्तौड़गढ़ में पारसौली के पास यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में बस सवार 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। बाड़मेर निवासी एक युवक की हुई मौत। बारा के अचू थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या। घर के पीछे बने कच्चे मकान पर सो रहे युवक पर बदमाशों ने किया हमला। मामले की जांच में जुटे पुलिस। अजमेर के गाड़ गांव में एक युवक ने दोस्तों के साथ शराब पीना, उसे पड़ा भारी। शराब पीने के बाद दोस्तों ने आंखों में मिर्ची डालकर उसके कानों से सोने के कुंडल लूटकर हुए फरार। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी राजेश ठारवाल को किया गिरफ्तार। पुलिस आरोपी के अन्य 3 साथियों की तलाश में जुटी। मलारना झुंगर क्षेत्र की बनास नदी में अवैध बजरी परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस टीम ने बजरी से भरे 4 ट्रेलर और 2 खाली ट्रेलर किए जब्त। तो वहीं एक ट्रेलर असंतुलित होकर सड़क किनारे पर था। अलवर के रामगढ़ में पुलिस की कार्रवाई। गौ तस्करी के आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर बदमाश को भेजा जेल। चित्तौड़गढ़ में पारिवारिक झगड़े का मामला। भतीजे ने तलवार से चाचा पर किया हमला। मौके पर ही हुई मौत। आरोपी मौके से फरार। भरतपुर में राजा मानसिंह हत्याकांड मामले में मथुरा सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। सभी 11 दोषी पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सुनाई सजा। मंगलवार को कोर्ट ने 11 पुलिसकर्मियों को ठहराया था दोषी।
जालौर के पांथड़ी गांव में युवती के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। पाली के बाली किला मैदान में दिवासी क्रांति संगठन ने किया एक दिवसीय धरना। एसडीएम श्रीनिधि बीटी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। बांदीकुई के सीएचसी के महिला वार्ड में कर्मचारियों ने बनाई बाइक पार्किंग। महिला वार्ड के रास्ते में बाइक खड़ी करने से गर्भवती महिलाएं हुई परेशान। सीएचसी में अंधेरी नगरी चौपट वाजा वाली कहावत हुई सच्ची। बाली की फालना में समाज सेवी रितेश कुमार को बनाया जिला अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार तथा आरटीआई जागरूकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांगेश कुमार ने किया नियुक्त। सामाजिक संगठनों ने दी बधाई। बादुकला के रियाबड़ी क्षेत्र में टिड्डी दल ने फिर दी दस्तक। किसान निजी स्तर पर टिड्डियों को भगाने में जुटे, सरकार से मदद की लगाई गई। झालावाड़ के खानपुर में भाजपा के युवा नेताओं ने किया पौधारोपण। पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए ट्री गार्ड। कार्यकर्ताओं ने पौधों की देखभाल की ली शपथ। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य सेवा संस्थान की ओर से बालिका विद्यालय में पौधारोपण का किया आयोजन। स्कूलों के शिक्षकों ने संरक्षण की ली जिम्मेदारी। श्रीगंगानगर के घटसाना में पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। प्रकृति संरक्षण का किया आह्वान। कोरोना लॉकडाउन के बाद बंद अजमेर रोडवेज बस स्टैंड के बाद 2 गेट खोले। यात्रियों को मिलेगी राहत। रोडवेज बसों को भी आने जाने में होगी सुविधा। भरतपुर के ढीग उपखंड में पंचायत कार्यालय पर नरेगा श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। अवैध वसूली को लेकर किया हंगामा। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग। भरतपुर के बयाना सब्जी मंडी में सब्जी के भाव छू रहे आसमान। सब्जी के भावों में एकदम से तेजी। आमजन हुआ परेशान। टमाटर 60 से 80 रुपए किलो तो हरा धनिया 200 रुपए किलो में बिका। अजमेर में अग्रवाल समाज ने कोरोना काल में निभाया सामाजिक सरोकार। आम लोगों को बांटी राहत सामग्री तो बेजुबान जानवरों की भूख का भी रखा ख्याल। अब राखी के त्योहार पर मिठाइयां करवाएगा उपलब्ध। अजमेर के किशनगंज थाना इलाके में गैस पास होने के चलते घर में हुआ धमाका। धमाका होने से टूटे खिड़की दरवाजे। घर में सो रहे एक युवती भी झुलसी। जेएलएन अस्पताल में कराया भर्ती। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ आफरीन ने तहसील में प्रथम स्थान किया हासिल। 12वीं आर्ट्स में 93.60 अंक हासिल कर लहराया परचम। प्रधानाचार्य राज बहादुर ने आफरीन को दी बधाई। जालौर के अहौर में विधायक ने नर्मदा प्रोजेक्ट में डाली जा रही पाइपलाइन का किया निरीक्षण। सोशल डिस्टेंस का किया पालन। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। डूंगरपुर में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ लूट का मामला। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर में भारतीय किसान संघ ने किया प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या पखवाड़े का आयोजन। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समारोह में रहे उपस्थित। ग्राम पंचायतों को किया गया पुरस्कृत। चूरू एसपी परेश देशमुख ने तारानगर पुलिस थाने का किया निरीक्षण। पुलिसकर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एसपी ने कहा साइबर क्राइम पर भी पुलिस कसेगी रही। मानसूर में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति ने घटनास्थल का लिया जायजा। कहा जल्द आरोपियों की होगी गिरफ्तारी। जोधपुर के ओसिया में पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का दिया संदेश। सार्वजनिक स्थलों पर लगाए पौधे। इलाके के युवाओं ने संभाली जिम्मेदारी। नागौर के मुंडवा क्षेत्र में टिड्डी दल का कहर। किसानों की फसल और वनस्पतियों को किया नष्ट। किसान धुआं और थाली बजाकर टिड्डियां भगाने का कर रहे हैं जतन। बूंदी से मोक्ष अस्थि कलशों को परिजनों के साथ किया रवाना। निःशुल्क मोक्ष कलश स्पेशल बस सेवा के साथ किया रवाना। सीएम गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान शुरू की थी बस सेवा। बूंदी में भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। 6 माह से किसानों की कृषि तथा घरेलू बिल की मांग। भरतपुर के बयाना में कोरोना के मरीजों की बढ़ रही संख्या। रोडवेज प्रशासन की लापरवाही आई सामने। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। करौली के फाजिलाबाद में होनहार छात्राओं का किया सम्मान। 12वीं कला वर्ग के परिणाम में छात्राओं ने लहराया परचम। राजकीय स्कूल के छात्राओं का किया सम्मान। सिरोही के शिवगंज में शहीद भंवर सिंह की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहर के गणमान्य जनों और स्थानीय निवासियों ने दी श्रद्धांजलि। क्रांति चौराहे पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी का रामदेवरा द्वारा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए जानकारी। कई अधिकारी कर्मचारी साथ रहे उपस्थित। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।